नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज की चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से परिचय करा रहे हैं आपका। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला हैं और अमित पाठक जी भाजपा के नेता भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और वरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और सुभाषपा से सुशील कश्यप। ये पैनल है आज की बहस का। कल से हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है और निश्चित रूप से अब सारा फोकस 2024 के चुनाव को लेकर के है और भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों में अब परिवारवाद के खात्मे को लेकर के, परिवारवाद को लेकर के पूरी तरह से केंद्रित हो रही है। और अब की बार वंशवाद पर बार ये इस तरह का नारा रहेगा और लग रहा है कि इस बार जो चुनावी मुद्दा रहेगा 2024 में वो पूरी तरह से परिवारवाद और वंशवाद पर फंदा रहेगा। प्रधानमंत्री तो पिछले काफी समय से अपने भाषणों में परिवारवाद पर हमला करते रहे हैं और बार बार उन्होंने कहते हैं कि इस तरह के जो वंशवादी पार्टियां हैं वो देश और प्रदेश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही हैं। और इसको लेकर के बहुत लंबे समय से, काफी समय से 2000 अभी जो 22 के चुनाव हुए उसमें भी प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से परिवारवाद पर हमला बोला है। और अब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तब निश्चित रूप से इस मुद्दे को, इस विषय को एक बड़े मुद्दे के रूप में शामिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ दिला पाता है, कितना फायदा दिला है। और स्थितियां ये है कि कई पार्टियां हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री एक तीर से कई निशाने लगाते हैं। खासतौर से जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस को लेकर के सीधा सीधा हमला रहता ही है परिवारवाद को लेकर के। इसके बाद में चाहे महाराष्ट्र ले लें, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में सीधे सीधे जो है शिवसेना और एनसीपी रहती है, बिहार में आरजेडी है, जम्मू कश्मीर में शेख फारूक अब्दुल्ला का परिवार है, महबूबा मुफ्ती का परिवार है। इस तरह से पंजाब में बादल परिवार है। उत्तर प्रदेश में आए तो हरियाणा में चौटाला परिवार है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आए तो रालोद के चौधरी है, समाजवादी पार्टी में यादव परिवार है। ये सब निशाने पर रहते हैं प्रधानमंत्री के, भारतीय जनता पार्टी के। और सीधे सीधे ये रहता है कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। और ये मुद्दा बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और कल से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैदराबाद में शुरू हो रही है वहाँ इस विषय को लेकर के इस विषय को मुद्दा बनाने की बात है, इस पर चर्चा होगी। तो यही आज की इस चर्चा का विषय रहेगा। आज की परिवार है, अब की बार जो बार है वो वंशवाद पर बार होगा। और वंशवाद पर बार अब की बार इसी तरह का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरने वाली है। तो आज की इस बहस की शुरुआत आलोक जी से करते हैं। आलोक जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं और यही शुरुआत का विषय यही है कि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बराबर चोट करते रहे हैं परिवारवाद को लेकर के और परिवारवाद की राजनीति को के जो नुकसान है वो गिनाते रहे हैं अपने भाषणों में। ये एक बड़ा मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो नई पीढ़ी है वो इस राजनीति को समझेगी कि केवल कुछ लोग जो एक निश्चित प्रकार से जुड़े हैं और जिनके कारण से राजनीति उनके तक सिमट गई है, उस परिवारवाद की राजनीति से मुक्त होने की जरूरत है। परिवारवाद की राजनीति से छुटकारा
करा पाने की जरूरत है। यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद भी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बड़े मुद्दे की ओर, बड़े मुद्दे पर केंद्रित हो रही है। आलोक जी। शेखर भाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको अगर आप प्रथम दृष्टया देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, बहुत हल्की सी बात है। लेकिन अगर आप इसकी गंभीरता से इस मुद्दे को लेंगे तो आपको ये बहुत गंभीर लगेगा और देश की समस्त समस्याओं का एक केंद्र बिंदु आपको नजर आएगा। क्योंकि जब व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर होता है और उसके अंदर परिवारवाद का भाव जब विकसित होता है तो कहीं ना कहीं वो अनैतिक, अनाचार, भ्रष्टाचार, इन सब दुष्चक्र में स्वतः अनायास फंस जाता है। लोकतंत्र के लिए कदापि अच्छा नहीं है व्यक्ति अपनी काबिलियत के बल पर आए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो। परिवारवाद कतई नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब प्रकार के भ्रष्टाचार का जनक है। और आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया वहाँ पर समाज उपेक्षित हुआ। वहाँ पर उस पक्ष के उस अपने परिवार को लाभ पहुँचाने के लिए या अपने सगे संबंधियों को लाभ पहुँचाने के लिए उस प्रकार की नीतियाँ बनी और उसमें समाज उपेक्षित हुआ। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की जो विकास की जो धारा थी उसका मार्ग अवरुद्ध हुआ। उसी ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया। आप चाहे उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद इतना हावी रहा कि अपने परिवार को मन चाहे पदों पर बिठाने के लिए कानूनों में तक संशोधन किया गया। बहुत सारे लोगों का किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक योगदान नहीं है, सामाजिक योगदान नहीं है, लेकिन उनको पद की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उन्हें सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी काल के शासनकाल में तो 18 से 20-20 साल का लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाता था। तो कहीं ना कहीं, और कांग्रेस में भी यही परिस्थिति रही। आज तक सोनिया गांधी अपने राहुल जी को सेट करने का बराबर प्रयास कर रही है, चाहे वो देश का विकास कहीं पर भी जाए, देश का क्या विजन है वो कहीं पर भी जाए, कुछ भी नहीं। उनका सिर्फ एक टारगेट रहता है किस प्रकार से हमारे पुत्र को वो प्रधानमंत्री पद का दायित्व मिल जाए। तो इस प्रकार की हर प्रकार के राज्य में ऐसी परिस्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं विकास पर, समाज पर एक चोट पहुंचाने का काम करती है। ये कदापि नहीं होना चाहिए। व्यक्ति आए, सबका स्वागत है, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर आए। और आदरणीय मोदी जी ने जो ये संकल्प लिया है, भाजपा ने जो संकल्प लिया है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर आगे आए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। विवेक जी। जी, ये वर्मा जी, विषय बहुत बहुत अच्छा, बड़ा गंभीर विषय है। लोकतंत्र में इस तरह के मुद्दे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रजातंत्र में इस तरह की कोई मुद्दे की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सिवाय इसके कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप मुद्दे ढूंढते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में परिवारवाद का स्थान इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि जब ही बन सकता है जब उसे जनता का बहुमत प्राप्त हो। हम अपने लड़के को या हम अपने भतीजे को या हम अपनी पत्नी को या हम अपने किसी भी मित्र को अगर हम क्षेत्र में ला रहे हैं या टिकट दे रहे हैं तो उसको विजय तो जब ही मिलेगी जब ही वो एमएलए एमपी बनेगा या जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा या सदस्य बनेगा या प्रधान बनेगा, जब उसको जनता का समर्थन मिलेगा। जो हमारी पूरी दुनिया में पहचान है, हम सबसे बड़े दुनिया में लोकतंत्र वाले हैं, हमारे यहाँ इस तरह परिवार की बात तो होना कोई माने नहीं है। ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप इस तरह की बात करते हैं। ये दूसरी बात, आप इस तरह की बात करके ऐसा लगता है कि परिवार जिसका होता है वो एक बहुत कोई पाप कर रहे हैं।
ये भी आप देखिए, ये आप महान नेताओं पे, महापुरुषों पे भी उंगली उठा रहे हैं आप कहते हैं जिनका परिवार होता है उनका दूसरे तरफ रुख हो जाता है, वो परिवार के फायदे के लिए काम करते हैं। हमारे देश में तमाम ऐसे हुए हैं, कौन सा ऐसा हुआ है नेता, आप इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, बाकी हमारे सारे महापुरुष, सारे हमारे महान नेता सारे विवाहित थे, गांधी जी से लेकर शास्त्री जी, पटेल, जिसका आप बात कर लीजिए। ये तो क्या परिवार के अब शादी करना या परिवार होना ये भी भाजपा की निगाह में गुनाह है कोई? ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने की बात करते हैं, असली मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है, अलावा सत्ता पाने के अलावा। ये दूसरा, परिवार की बात करते हैं, आप पूरे देश में निगाह डालिए तो आपको लगेगा कि भाजपा का निशाना है कि इसके माने तो आप लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, तानाशाही ले आइए और केवल भाजपा को आप सत्ता दे दीजिए, बस बाकी सब परिवार वाले हैं। और भाजपा ये भी जवाब दे आज, क्या शादी न करना और शादी के बाद शादी करके पत्नी को छोड़ देना ये कोई काबिलियत की निशानी है कोई? क्या योग्यता इसी से आ जाती है? क्या गांधी जी क्या इसी से योग्य हो गए? गांधी जी ने शादी करी तो कौन से उन्होंने गुनाह कर लिया? शास्त्री जी ने शादी करी तो कौन से गुनाह कर लिया? राजा राम मोहन राय ने शादी करी तो कौन से गुनाह कर लिया? शादी करना या परिवार होना, हम सनातन धर्म के हैं, हम तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सिद्धांत हमारा है। तो आप परिवार की बात क्यों करते हैं? आप बात देखिए, हमारा प्रजातंत्र में जो व्यक्ति चुन के आएगा वो वोट जनता से चुन के आएगा। और दूसरी बात, लोकतंत्र की खूबी यह है कि जन कल्याण, परिवारवाद या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता के उस सहयोग से चुन के आएगा। और अगर वो जन कल्याण के लिए काम कर रहा है, जो अहम मुद्दा है, जनता के जो है चुना गया और जनता कल्याण के लिए, आप जनता का कल्याण ये कर रहे हैं कि लाल किले से लेके और सारी चीजें आप बेच रहे हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ रही है। आप सेना में भी आप ठेका ले आए हैं, वहां भी आप नई तनख्वाह दे पा रहे हैं। तमाम इस तरह की नाकामियां हैं जिनको छुपाने के लिए आज परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे गंभीर विषय परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं है। कहीं पर भी जब चुनाव होता है तो सिर्फ परिवारवाद ही इन्हें दिखाई देता है, दूसरी कोई बात दिखाई नहीं देती। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिवार, अगर हम सरकार में होते तो मुझे मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं होती, हमें मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं होती। सर, मैं विकास इतना करते, महंगाई कम करते, सब कुछ कम करते, जिससे कि जनता हमारे पक्ष में मुद्दे को ना लेकर के सिर्फ हमारे विकास कार्य को देखकर हमें वोट करती। आप विकास के ऊपर बोलिए। दूसरी भाई साहब मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के में जो है, क्या परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद है, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे आपके माननीय मुख्यमंत्री जी एक परिवार से ही आते हैं। इसमें बहुत बड़ी बात है कि गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, इनके एक मामा जी थे, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, आप खुद ध्यान कर लेना सभी लोग। इनके मामा जी थे, गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, उनके वो भी नाथ पंथ से आते थे, और कम से कम इनके 50 चेला ऐसे थे, 50 चेला ऐसे थे कि जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ माननीय जी को क्यों चुना गया कि इन्हीं को लोकसभा का टिकट दिलवाया और इन्हीं को चुनाव लड़ाया गया। भाई साहब, इनके मामा जी चुनाव लड़ते थे। ये परिवारवाद भाई साहब नहीं है कि काफी लोग थे लड़ने के लिए, उनको लड़ा सकते थे। अब भाई साहब यहाँ पर आ जाइए कि अब यादव परिवार है या और कोई परिवार है, अन्य परिवार है। अब भाई साहब ये बताइए कि आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में परिवार अगर हम गिनाने बैठ जाएंगे तो हम लोग गिनती भूल जाएंगे। परिवारवाद किसे कहते हैं? परिवारवाद भाई साहब देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में भी है, बसपा में भी है, सपा में भी है,
और कांग्रेस में भी है। आप परिवारवाद को मुद्दा क्यों बनाते हो? आप जो है यहाँ विकास की गंगा भाइये, तब भाई साहब आप देखिए कि आप मुद्दे को लेकर आइए, विकास के मुद्दे को लेकर आइए। आप परिवारवाद को क्यों लेकर आते हो बीच में? परिवारवाद पहले अपना देखिए, उसके बाद में आइए कि परिवारवाद किस पार्टी में नहीं। जी भाई साहब, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कहीं ना कहीं 2024 को ध्यान में रखते हुए भाजपा का एक नया सोचा समझा प्री प्लान्ड प्रोपोगंडा है। दूसरी चीज आप देखिए कि हमारे भाजपा के वरिष्ठ साथी ने कहा कि साहब पार्टी जो है साहब उन्हें शेयर करने में लगी हुई है, तमाम चीजें उनके विषय में कही। तो साहब पिछला 2004 से 14 तक का कार्यकाल रहा, अगर वो चाहते तो साहब सेट हो जाते। और हमें तो इस बात की खुशी है कि साहब दौड़ के आप कहीं ना कहीं पूरा का पूरा संगठन नीचे से ऊपर तक गांधी परिवार के ऊपर हमलावर स्थिति में होता है। जब हम विपक्ष में हैं, इतने समय से हमारी साहब सत्ता नहीं। आप देखिए कि इस तरीके की परिवारवाद पर बार बार बात आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या भाजपा का ऊपर से लेकर नीचे तक का कुंबा क्या परिवारवाद में नहीं डूबा? मैं अपने भाजपा के साथी से पूछना चाहूंगा कि 4 तो विधायक थे आपके, 5वां भी आपका विधायक बना, क्या आलोक बिहारी शुक्ला जी या अमित पाठक जी या कोई दूसरा व्यक्ति उसे एमएलसी की टिकट नहीं दी जा सकती थी? या दूसरा जो योगी जी का कार्यकाल था उसमें सदर विधायक जी की जगह क्या किसी दूसरे भाजपा के हमारे साथी को टिकट नहीं? क्या उनकी हसरत नहीं है? क्या उनकी इच्छाएं नहीं है साहब? ये परिवारवाद नहीं है। दूसरी चीज आप देखिए, वसुंधरा राजे जी हो, राजनाथ सिंह जी हो या कल्याण सिंह हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े परिवार हैं। आप ये मानिए परिवारवाद तो ऐसा कोई दल नहीं, जिस तरीके से भी हमारे एक साथी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि परिवारवाद थोड़ा बहुत है हर दल में। अच्छा, अगर किसी इंजीनियर वकील या डॉक्टर का पुत्र अगर काबिल है और वो काम कर रहा है और वो पढ़ता लिखता है, तो साहब क्या वो डॉक्टर नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या वकील का बेटा वकील बने? तो उसी तरीके से अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनता के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और जुझारू है, तो साहब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनता की आवाज उठाता है तो उसे चुनाव लड़ने में, और आम जनमानस साहब उसे वोट देता है। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत साहब चुन के आता है, जनता उसे वोट देती है। तो कहीं ना कहीं ये 2024 को ध्यान में रखते हुए भाजपा का नया सिगूफा है। चलिए अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, कुछ की आदत होती है, कुछ की आदत होती है काम करने की, कुछ की अदा होती है नारे देने की। अगर काम करने वाला व्यक्ति है, और सीधी सी बात मैं ये पूछ रहा हूं कि जहां पे सच है कि प्रजातंत्र में ये परिवारवाद का नारा कहां से लेकर के आप आए हो, क्यों आए हो? और अगर आपका परिवारवाद में भरोसा नहीं है तो क्या प्रजातंत्र में आम जनता परिवार नहीं होती है? राजा का पूरा परिवार आम जनता का परिवार होता है। चलिए साहब, आप तो परिवारवाद की इतनी मुखालफत पे आ गए कि जिस जंगाल पे बैठे हैं आप उसे ही काट रहे हो। आम जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है, आम जनता बेरोजगारी से त्रस्त हो रही है, डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अरे कम से कम आप अपने इसी सार्वभौम परिवार को सुरक्षा दे दो तो हम मान करके चलने की बात करें। कई सवाल आए हैं। सवाल ये है कि क्या प्रजातंत्र में वंशवाद पनप सकता है, जहां पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, और जहां पे एक वक्त के ऊपर नारा लगा था कि रानी और मेहतरानी का जो है वोट बराबर, तो क्या वहां परंपरागत जो है वो अपने कोई भी लेकर के आए? मैं साफ तौर पे चुनौती देता हूं कि किसी को शिखर पे बैठा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन वहां पे बैठा रहना उसकी अपनी क्षमता के ऊपर मुनस्सर होता है। और फिर जिनके घर कांच के हैं वो दूसरों पत्थर क्यों फेंक रहे हो भाई? आप भी उसमें शामिल हो, हम भी शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल है। और जहां पे परिवार का लड़का है और अगर वो आ रहा है तो जनता खुद ही नकार देगी। लेकिन है क्या कि चूंकि आप मुद्दे छोड़ते जाते हैं, एक मुद्दा काले धन का आप लाए थे, पता नहीं कहां गुम हो गया। एक मुद्दा जो है वो अपने आप लाए थे उस वक्त के ऊपर जो है नोटबंदी का, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर मैं असफल साबित हूं मुझे 50 दिन दे दो, और अगर असफल साबित हो तो किसी भी चौराहे पे खड़े होकर के जो सजा देना। हम आज उनसे निवेदन कर रहे हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी को सजा किसकी देने की हैसियत है, लेकिन जरा सा अगर जो है वो थोड़ा सा आत्म जो है उसमें चिंतन करने की बात करें तो आप स्वयं समझो कि आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। जनता को सजा मिल रही है, आपको तो कोई सजा मिल ही नहीं रही है। चलिए, अब वो धर्म का मुद्दा आ गया था, बहुत दिन चला। उसके बाद में जो है अग्निवीर का मुद्दा आ गया, इसके बाद में और भी मुद्दे आते गए। तो क्या मुद्दों की लड़ाई आप लड़ेंगे? आप सिद्धांतता जो है, जब आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो क्या आम जनता के हक और हकूक की हिफाजत करने का बुनियादी कर्तव्य आपका नहीं है? आप क्यों नहीं महंगाई रोकने की बात करते हो? क्यों नहीं बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हो? छोड़ो ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अरे छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कोई तेरे वादे पे कब तलक फरेब खाए, कोई कर ऐसा बहाना कि आस टूट जाए। कभी तो आकर के किसी दिन तो जो है बात करोगे ना, किसी दिन तो महंगाई की आप बात करो। अच्छा, फिर आपका परिवार तो आम जनता है, हम पहले ही आपसे कह चुके हैं। एक चीज और आई है अभी इस बीच में बातचीत में कि एक परिवार आपका और है जिसको आप खूब इस्तेमाल कर रहे हो, और जिस परिवार को आप बाकायदा अंध समर्थक होकर के धृतराष्ट्र की तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, वो परिवार है सत्ता में बैठे लोगों का सरकारी मशीनरी का परिवार। इस सरकारी मशीनरी को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो, बोल लीजिएगा, मुझे बोल लेने दीजिए। और अगर कहीं रुक न पा रहा हो, कहीं कहीं कुछ पेट में हमारे खौला है, हम बोलने को मजबूर हैं, तो पहले आप बोल लीजिए, हम तो शांति से सुनते हैं। नहीं नहीं, हम बोल लेंगे, हम चुप हो जाएंगे, आप बोल लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, फिर तो बोलने ही बोलने को है। आप सत्ता में है, आप तो जो चाहोगे वो बोलोगे, आपको रोक कौन कर सकता है? तो ये जो मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है और जिससे कि आपका वास्तविक परिवार जो जनता का परिवार है वो त्रस्त हो रहा है, वो जो है वो आप कब निगाह में डालेंगे? एक स्थिति आएगी कि कहां तक आप नारे ढूंढोगे, कहां तक आप वादे करोगे और कितना खोज खोज करके नए नारे लाओगे। परिवारवाद का प्रभाव पब्लिक पे नहीं पड़ता। पब्लिक को तो काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, चाहे वो किसी का हो, किसी दल का हो, किसी वो का हो। मैं चुनौती देता हूं कि ये परिवारवाद तो छोड़िए, जातिवाद भी खत्म हो जाएगा जिस दिन जो है वो अपने निष्पक्षता से पूरा का पूरा चुनाव आप होने दोगे। जिस वक्त पे निष्पक्ष होकर के वोट डालेंगे लोग और चैतन्य होकर के वोट डालेंगे, प्रजातंत्र का सही स्वरूप आएगा। विडंबना है, हम कहीं धन पे बांट रहे हैं, कहीं जात पे बांट रहे हैं, असलियत तो ये है। तो भैया देख लो, आपका परिवार है, जनता आपके परिवार का अंग है। महंगाई को दूर करो, बेरोजगारी दूर करो। हम तो यही कहेंगे कि हम आपको इशारा दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि सद्बुद्धि आए। चलिए, बाकी परिवारवाद तो जो है वो क्या है और क्या नहीं है, मैं नहीं समझता कि लोग इसके ऊपर गौर करेंगे और कोई बहुत प्रभावी मुद्दा आप लेकर के आ रहे हैं। जी आदित्य जी जवाब दीजिए। शेखर भाई, आपके न्यूज पर चैनल के माध्यम से ये दूसरी बार विषय रखा गया। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज भी हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में यही कहा गया और भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर महत्वपूर्ण विचार और सुझाव रखे हैं और जनता के बीच हम लोग इस बात को रखेंगे। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, कहा कि बेटा अगर लायक है तो आना चाहिए। हम भी कहते हैं अगर किसी नेता का बेटा लायक हो तो आना चाहिए, लेकिन ऐसा बेटा किस काम का कि बेटा नालायक है। पूरी कांग्रेस पार्टी सपा छट हो गई, हार राज्यों में देखे जा रहे हैं। भाई साहब एक मिनट बस सुनिए, पुत्र मोह में भाई साहब एक मिनट, अपने शब्द वापस लीजिए भाई साहब। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, आपने किस शब्द का इस्तेमाल किया? सुनिए मान्यवर, मर्यादा न लांगे, सुनिए मर्यादा न लांगे, आपने किस शब्द का प्रयोग किया? भाई साहब एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए, आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? सुन लीजिए, आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? पहले एक मिनट रुकिए, आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? किया जाइए। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए साहब किन शब्दों का इस्तेमाल किया? एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा अभी। लेकिन बाप अगर बेटे को शिखर पर बैठाल दे और वही आपको धक्या के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छीन ले तो बेटा काबिल कहेगा क्या? बात यहाँ पर आती है कि लोकतंत्र में अगर बेटा काबिल है तो आना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में अगर बेटा काबिल नहीं है
पूरे प्रदेश के मरिया मेट कर दे। आज उसी जनता ने फैसला कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 35 वर्षों के इतिहास में एक पार्टी की दूसरी बार सत्ता आई है। अगर बेटा काबिल था तो क्यों नहीं दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आई? क्यों भाई उत्तर प्रदेश की जनता ने हमसे विश्वास किया? आज आइए बिहार में, अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे काबिल थे तो क्यों नहीं सरकार आ गई? किस तरीके से पूरी राजद ने बिहार को लूटा, गुंडा राज था, माफिया राज था, भ्रष्टाचार था कि लालू जी के जेल जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में कोई नहीं था तो मुख्यमंत्री बनाया जाता, क्यों राबड़ी देवी बनी? अब आइए आप पश्चिम बंगाल में ममता जी मुख्यमंत्री हैं, अभिषेक बनर्जी संभाल रहे, चाहे अभिषेक बनर्जी की योग्यता हो या तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किस राजनेता का बेटा मुख्यमंत्री बना? आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं? किस राजनेता का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में बना? किस आधार पर आप आरोप लगा सकते हैं? परिवारवाद की तो यही परिभाषा कह रहा हूँ। आप अब आते हैं जिस तरीके से आदरणीय विवेक मिश्रा जी ने कहा कि शास्त्री जी ने शादी नहीं की, कि गांधी जी ने शादी नहीं की। अरे भाई सबने शादी की, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि राहुल जी की शादी ना करो। मैं तो कह रहा हूँ राहुल जी की शादी करो, और हो सकता है इटली में हो गई हो, अचानक राजीव गांधी जी, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की तरह आप केस कर दो कि शादी इटली में हो गई। मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप शास्त्री जी का और गांधी जी का नाम ना लीजिए। शास्त्री जी ने किस बेटे को अपना आगे किया कि राजनीति में हमारे बेटों को आगे आना चाहिए? कभी शास्त्री जी ने परिवारवाद की बात नहीं की। माननीय महात्मा गांधी जी ने भी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कभी परिवारवाद की बात नहीं की। उन्होंने यहाँ कह दिया था कांग्रेस का जिस उद्देश्य के लिए उत्पत्ति हुई थी हो चुका है, अब कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए, ये कहा था महात्मा गांधी। किस आधार पर आप महात्मा जी की, गांधी जी की बात करेंगे? आप क्यों नहीं कहते हो कि राहुल गांधी जी की वजह से आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर पाए? कभी कार्यकारिणी अध्यक्ष राहुल होते, कभी कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी होते। क्यों आप नहीं गुलाम नबी आजाद को बनाते हो? नहीं आप आनंद शर्मा जी को बनाते हो? अपनी नेताओं की क्या ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखें। गड़बड़ हुआ है भाई पाटिल जी। भाई साहब एक मिनट सुशील भाई साहब, एक मिनट बोल रहे। हाँ देखिए, शायद हमारे भाजपा के साथी को जानकारी नहीं है कांग्रेस के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और कितने गांधी परिवार से हुए। दूसरी चीज, आपने कहा राहुल जी के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा अपने भाजपा के साथ, सुन लीजिए कि पूरी की पूरी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, इतने इनके जितने भी प्रवक्ता हैं साहब, मेरा एक नेता अगर बयान देता है उसके लिए अभी इन्होंने इस डिबेट में किन शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे शर्म आती है कि ये भाजपा के इतने काबिल प्रवक्ता। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए उन्होंने पत्नी छोड़ी थी या स्वयं उन्होंने अग्रसर हो गए थे की ओर और पत्नी को शिक्षा की ओर बढ़ाया था? सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। दूसरी चीज, आप देखिए कि इतने बड़े बड़े इनके प्रवक्ता साहब, हमारे एक नेता की जो आज इतने वर्षों से साहब हम सत्ता में नहीं है, उसके एक बयान पे पूरी भाजपा लग जाती है उसका खंडन करने के लिए। मीडिया किस तरीके से पूरी हाईजैक की हुई है। और दूसरी चीज, कोलकाता का आपने जिक्र किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि कोलकाता में किस तरीके से आपने ममता सरकार को हाईजैक करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से विफल हुए। कितने पुराने 4 सालों से आपकी पूरी सेंट्रल लॉबी लगी हुई थी। और दूसरी चीज, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में आप टीका टिप्पणी ना करें, उन्हें ना ही आपके सर्टिफिकेट ना ही आपकी पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो होगा वो मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आप लोग सिर्फ मर्यादा में रह के बात करिए। मैं किसी से अनर्गल वार्तालाप करने के पक्षधर नहीं हूँ। भाई साहब, मौका कहाँ दिया जाता है? आनंद शर्मा की बात नहीं सुनी आपने, गुलाम नबी आजाद की बात नहीं सुनी, कपिल सिब्बल कांग्रेस सुन रहे। आप पहले अडवाणी जी की बात सुनिए, आप वरुण जी की आप बात सुनिए। तमाम भाजपा के नेता हैं, तमाम अपनी पार्टी के नेताओं के, जसवंत सिन्हा किस तरीके से छोड़ के गए, अरुण शौरी किस तरीके से छोड़ के गए, आप हमें इतिहास ना बताएं। और आप अपने नेताओं को पहले देखिए कि उनकी, गडकरी जी कितनी पीड़ा में है साहब, गडकरी जी कितनी बड़ी पीड़ा में, आपको मालूम है? केशव प्रसाद मौर्य कितनी बड़ी पीड़ा में। तो आप मुझे ना बताएं, आप पहले अपनी पार्टी के अंदर की देखिए खलबली। शेखर भाई साहब, एक मिनट हमारी बात हो जाए। हाँ चलो हो जाए।
भाई साहब, सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, एक साथ मिली परिवारवाद को कहती है। एक संगठन है, हम सभी लोग भूल रहे हैं, एक आरएसएस संगठन ऐसा है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार से बनता है। दूसरे परिवार से, दूसरे किसी भी परिवार से अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है। मैं बता रहा हूँ, एक संगठन ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस संगठन है, एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। आप इसका जवाब दो, ऐसा तो ये परिवारवाद आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ये परिवारवाद नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि एक आरएसएस संगठन आपका है, उसका एक परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, ऐसा क्यों? नाम बताइए, किस परिवार से? जानकारी ना हुआ करे तो बात मत रखा करो। भाई साहब, बिल्कुल जानकारी है, बिल्कुल जानकारी है, तभी तो मैंने पूछा है। देखिए, ये भाजपा की एक अहंकार और तानाशाही की बात है। वो जो परिवारवाद की बात करते हैं, तो प्रजातंत्र में ये नाकामी का फैसला करने वाले भाजपा कौन होती है? कौन नाकाम है, कौन का कामयाब है, इसका फैसला जनता करती है। श्रीमान जी, आप संविधान का सम्मान करना सीखिए, प्रजातंत्र का सम्मान करना सीखिए। आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं कि ये नाकाम है? आप सबसे बड़े नाकाम आप हैं, जो जनता को चुन के भेजा और जनता को आप आज महंगाई की मार में झेल रहे हैं। युवाओं बेरोजगारी में हो रहा है, देश में पूरा देश बेच रहे हैं। आप उसकी बात करिए, आप फैसला कैसे करते हैं भाई? जनता जनार्दन फैसला करती है कि कौन नाकाम है, कौन का कामयाब है। दूसरी बात यह है कि आज राहुल जी की आप बात कर रहे हैं, सुनिए, सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए, हमें आपकी सुनी बात। हाँ, नहीं, हम सुनेंगे, बरबा जी एक बार बात सुन लीजिए हमारी। आप जिनकी नाकामी की बात कर रहे हैं, सुनिए, जिनकी नाकामी की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं ने आपको चेताया कि आज कोरोना आ रहा है फरवरी में, लेकिन फरवरी में कोरोना आ रहा है, लेकिन ट्रंप नमस्ते में सरकार लगी थी। क्या उसका देश ने नोटबंदी के लिए राहुल गांधी जी ने आगाह किया था? नोटबंदी का क्या हुआ? सबसे बड़ा स्कैम है, लाखों व्यापारी और युवा तबाह हो गया जिसमें ये, और अडानी को लेकर जो भविष्यवाणी करी थी, आज वो सही निकली। आज 8 सालों में चौथे नंबर पहुंच गए सबसे अमीर आदमियों में दुनिया के। अरे बात सुनिए, तो माइक लगा के बोलने से बात नहीं बनेगी। माइक लगा, राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी करी, सारी सही निकली। उनके नाकामी की बात करिए, नाकामी की फैसला बात करते आप हैं कि भाजपा चाहती है खाली हम ही रहे, खाली परिवारवाद की आप बात करते हैं, तो परिवार किसका नहीं है? शेखर जी, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? अगला राष्ट्रीय शेखर जी, योगी जी भांजे किसके हैं? भांजे को टिकट मिली सांसद की, बता चुके भी। ये परिवारवाद नहीं दिखता आपको? मैं एक बात कह दूं, शेखर जी, अपना बिग बुलेटिन परिवार जो है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उसकी, कि जिन लोगों को जहां पर कहीं कोई जगह अगर नहीं मिली, ये मैं पिछले इतिहास की बात कर रहा हूँ, मौजूदा लोग जो है इसके ऊपर कोई जो है नाक धोना सिकोण है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अपने नंबर बढ़ाने का। मैं भी शामिल हूँ उसी में, कहीं हम लोग बाहर नहीं है। ये बुक बुलेटिन परिवार की उपलब्धि है। परिवार का मतलब एक ही विचारधारा और एक ही सोच के लोग जहाँ पे होते हैं, वो उनका परिवार हो जाता है, उनका एक अपना रिश्ता कायम होता है। मैं फिर आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आम जनता आपका परिवार है, आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आम जनता की बहबूदी के लिए बतौर विपक्ष जहां हमें आपको सलाह देनी होगी, जहां आपको जो है अपनी कुछ बातें बतानी होंगी, जहां आपकी बात के वरक्ष हमको लोकतांत्रिक तरीके से कहीं पे भी अहिंसात्मक उपायों का सहारा लेके विरोध करना होगा, वो हम करेंगे। तो कृपया आप जो प्रजातंत्र का आपका अपना परिवार है और जिसको कि पूरे विश्व में जो है वो सबसे बड़ा प्रजातंत्र माना जाता है और जहां पे विविधता में एकता है, तो जरा वो जो जनता है जिसने आपके अनुसार कथित रूप से जो आप कहते हो कि आपको चुन करके भेजा है जनता ने, उसको जो है वो अपने कम से कम बहबूदी की बात करिए, थोड़ा उसको उसके दुख से निजात पहुंचाइए, महंगाई कम करिए, और कभी किसी दिन आकर के जिस दिन आप स्वेच्छा से साहस के साथ हिम्मत करके आप कहेंगे कि शेखर जी आज हम आए हैं, आज हम महंगाई की बात करने आए हैं, आज हम बेरोजगारी अपने पिताजी से पूछेगा महंगाई क्या होती है। आप तो डिबेट में बैठ के बात कर रहे हैं, कभी अपने बड़े पिता से पूछेगा महंगाई क्या हाल है, वो बताएंगे। भाई जिनके सुन लीजिए थोड़ा।
रामपुर के अपने लोकसभा परिवार चुनाव में अरे सुनो भाई, समझ आए? दिया, हाँ, हेलो। लेकिन महंगाई कितना आप लोग अभी हमारे जितने भी उनसे पैनलिस्ट पूछिएगा थे, महंगाई क्या हाल है, वो सामान खरीदते होंगे, उनसे पूछिए मिश्रा महंगाई जी सुन लीजिए, आप सालों में मिश्रा जी कहाँ सुन पहुंच लीजिए, गई। मिश्रा जी सुन लीजिए। अभी हमारे जो भी पैनलिस्ट थे, इन्होंने विषय से हट करके, मुद्दे से हट करके बात की। देखिए, मैंने कभी किसी पार्टी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। मैंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अगर परिवारवाद हावी होता है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इंगित किया है, हमारी पार्टी ने भी उसको अपने एजेंडे में लिया है, और जन सामान्य, और चाहे हम किसी भी पार्टी में हो, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी प्रतिभा के बल पर जो व्यक्ति आगे आता है वो कहीं ना कहीं कल्याण के मार्ग पर बहुत सशक्तता के साथ आगे बढ़ सकता है, समाज का भला कर सकता है। अब जहां ये परिवारवाद को सेट करने की बात आती है, वहीं पर भ्रष्टाचार का जन्म होता है, क्योंकि आयोग जब सार्वजनिक शुक्ला स्थान जी, परिवार ये बताइए, जब तो जनता के वोट अरे से सुन, आप आएंगे, जनता के वोट से वही बात आएंगे बता रहा तो हूँ। प्रतिभा सर सुन लीजिए, प्रतिभा आपकी तभी काम आएगी, तो जनता के वोट आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ ये पे तो सोचिए, सालों में परिवारवाद का अमेठी होता कुछ है, हम जनता मान आपको सकते, नकारेगी, अरे आप लाख सुन रुपए लीजिए, देके अब वोट आप चलो दीजिए, थोड़ा सा छोटा उदाहरण ले लीजिए, जनता मालिक यहाँ पे है, यहाँ छोटा सा आप उदाहरण ले लीजिए। विवेक अमेठी जी, से नहीं वायनाड मिलेंगे। में, हम वायनाड की अपने कौन परिवार सी से समस्याओं सरकारी तौर पे को वो वोट डलवा जानते लेंगे। थे, जहां से अमेठी चुनाव लड़ने के लिए चले गए। परिवार है, हम वोट डलवा फैसला लेंगे। धर्मेंद्र यादव क्या का कर लेंगे बदायूं आप? से आप फैसला करने आजमगढ़ जाना क्या दर्शाता है? डिम्पल जनता यादव का, अरे भाई आप सुन लीजिए, अब सुन चुनेगी, लीजिए, मैं चाहेगी तो नहीं साफ चुनेगी। साफ कह रहा हूँ, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि परिवारवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का, अनाचार का जनक है। इसको समाप्त होना चाहिए। जनता का अपमान कर रहे हैं इसको आप आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता चुन के भेजती किसको है कि जनता जनता चुन है करके, कि आपका इसीलिए अहंकार तो हम आपका तो है। हम जनता को ही तो जागरूक करने के लिए आए हैं। हम ये भाई ये परिवारवाद, बताइए, ये तो क्या सांसद नहीं थे? ये भ्रष्टाचार परिवारवाद जो है, ये या नहीं थे? सुन लीजिए, आप बताइए, सांसद आप ऐसे या संविधान नहीं थे? ऐसे डिबेट नहीं होती। डिम्पल हमने यादव आपकी या पूरी बात धर्मेंद्र सुनी, यादव सांसद थे जनता या नहीं? हमने आपकी पूरी बात जनता सुनी। भ्रष्टाचारी योग है। अरे थे या सबका जीते सब हुए थे या नहीं थे? अगर अरे वो भ्रष्टाचार जनता है की बात करेगा। किसको है, तो जनता आप का ये बताइए, ये कैसे जीत के आए? भ्रष्टाचारी को न चुने तो नहीं भ्रष्टाचारी जीते, पाएगा। आप बताइए। ऐसे डिबेट नहीं होती। अगर भ्रष्टाचारी चुने तो जनता शब्दों से भटक जाते हो, व्यक्तिगत आरोप। भ्रष्टाचार कर रहा है वो। अगर जनता न चुनते भेजे तो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है वो। आप डिम्पल जी का जनता नाम मालिक लिया, है, आपने आप फैसला धर्मेंद्र नहीं कर यादव जी का नाम लिया, तो सकते। क्या कोई ये लोग आप ये थे या नहीं? बताइए कि लालू प्रसाद यादव के बेटे जो कक्षा 8 पास नहीं कर पाए, जो कि बिहार में बहुत चर्चित था कि बिहार से कोई भी जाकर के एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर सकता है, ऐसी परिस्थिति में उनके बच्चे कक्षा 8 पास नहीं कर पाए, और ऐसे व्यक्ति को अगर सत्ता मिलती है तो क्या आप समझते हैं कि वहां पर समाज का कल्याण होगा? तो लोकतंत्र आप खत्म कर दीजिए फिर आप। संविधान लोकतंत्र बदल दीजिए। नहीं है, क्या उनका योगदान है? जो आदाताएं हैं, कोई भी बांसुरी बजाने वाला बदल दीजिए। आकर के बांसुरी बजाएगा, कभी बड़े बाल लगा कर निकल आएगा। अरे रखते हैं नाखून हमारे नेताजी। सरकार में है, आप कानून बनाइए। कानून हमारे केंद्र सरकार में आप कानून बनाइए। अरे आप जहाँ स्वस्थ, बना के अरे स्वस्थ डिबेट करिए ना। जिसके ऊपर हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ लिया है, और इससे समाज पर एक कानून सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। अगर आप 2024 के चुनाव में आप परिणाम देखिए। नहीं काबिल व्यक्ति थे, उनको लोकसभा से टिकट मिला, जनता ने नकार दिया उनको। अब इसे क्या आप कहेंगे? वो तो इसी कारण से कि द्विवेदी आपके बगल छोड़ कर क्यों भागे? अच्छा छोड़ कर क्यों भागे? ये लग रहा है
लग रहा है मानवा कानून बनाइए, कानून बनाकर के आप जो है जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। अरे हर चीज कानून बनाने से नहीं होता है। हम जनता को जागरूक करने आए हैं, हम परिवारवाद की खामियों को बताने के लिए आए। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? धड़ाके से भारतीय जनता पार्टी ने अगर परिवारवाद पर प्रहार का एजेंडा लिया है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको स्वागत करना चाहिए उसका। हमने आप कहा है दे दो ना। एक स्वस्थ परंपरा विकसित होगी, जो प्रतिभा को लेकर आगे आएगा, जो कल्याण को प्रशस्त करेगा। आपको कष्ट क्यों हो रहा है? आज के इस महंगाई की वजह से पेट में दर्द है, बेरोजगारी की वजह से पेट में दर्द है। अरे पेट के दर्द की दवा दे दो यार, रोका किसने तुम्हें? पेट का दर्द क्या चिल्ला रहे हो? अरे यही तो दवा है, अरे महंगाई यही की दवाई दी जा रही बता है। दो यार, पेट में सब दर्द। दवाइयाँ मिलेंगी, महंगाई की भी दवा मिलेगी। बहुत हुई फर्जी मुद्दों पर बात। आप सबका बहस में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मिश्रा जी का, विवेक जी का, आलोक जी का, अमित पाठक जी का, वरुण त्रिपाठी का और सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई बहस को लेकर, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।